अहमदाबाद एयरपोर्ट पर हलचल भरा माहौल था। लोग अपने परिजनों से मिल रहे थे, कोई गले लग रहा था तो कोई फोटो खींच रहा था। एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 लंदन गैटविक के लिए टेक ऑफ के लिए तैयार थी। पायलट्स केबिन में आखिरी चेकलिस्ट पर काम कर रहे थे। एयर होस्टेस यात्रियों का मुस्कुराकर स्वागत कर रही थी। बच्चे खिड़की से बाहर झांक रहे थे। बुजुर्ग अपने हाथ जोड़कर यात्रा की सलामती की दुआ कर रहे थे। यात्रियों में हर उम्र के लोग थे, कोई बिजनेस मीटिंग के लिए, कोई परिवार से मिलने के लिए। वहीं एक यात्री था 40 साल का ब्रिटिश भारतीय विश्वास कुमार रमेश, जो खामोशी से खिड़की वाली सीट 11 पर बैठा हुआ था। क्लियर फॉर टेक ऑफ कंट्रोल टावर से इजाजत मिलते ही पायलट ने थ्रॉटल बढ़ाया। बोइंग 787 से 8 ड्रीमलाइनर का इंजन गरज उठा। विमान रनवे पर तेजी से दौड़ रहा था। यात्रियों को सीट बेल्ट बांधने की घोषणा हुई। सभी की नजरें सपनों से भरी थीं, लेकिन किसे पता था कि अगले कुछ पल कितने भयावह होने वाले हैं। टेक ऑफ के मात्र 30 सेकंड बाद ही विमान अजीब तरीके से हिलने लगा। यात्रियों के चेहरे पर डर उतरने लगा। अंदर कंपन हो रही थी। पायलट बार बार सिस्टम को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। अचानक कॉकपिट में विमान सीधा नीचे की ओर झुक रहा था और फिर देखते ही देखते वो विमान जाकर अहमदाबाद के मेघानी नगर इलाके में बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल ब्लॉक से भयानक रफ्तार में टकरा गया। पूरा इलाका एक जोरदार धमाके से गूंज उठा। विमान में भरे हुए 1,20,000 लीटर ईंधन ने पूरे ब्लॉक को आग के समंदर में बदल दिया। चारों ओर सिर्फ आग की लपटें, धुआं, चीखें और तबाही थी। हॉस्टल के कमरों से चीख पुकार सुनाई दे रही थी। छात्र छात्राएं बचने की कोशिश कर रहे थे। कोई खिड़की तोड़कर बाहर कूद रहा था तो कोई आग से घिरा हुआ दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा था। दमकल गाड़ियां और एम्बुलेंस मौके पर पहुंची, लेकिन आग इतनी भयानक थी कि बचाव करना मुश्किल हो गया। लोग बेबस होकर जलते हुए हॉस्टल को देखते रहे। इसी मलबे के ढेर में अचानक हलचल हुई। धुएं के बीच से एक शख्स घिसटता हुआ बाहर आता दिखा। वही था विश्वास कुमार रमेश। उसका शरीर झुलस चुका था, कपड़े फटे हुए थे, मगर वो जिंदा था। डॉक्टर्स ने उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती किया। जांच में पता चला कि उसकी हालत स्थिर है। विश्वास ने बताया कि जैसे तैसे उसने इमरजेंसी एग्जिट से निकलकर अपनी जान बचाई थी। उधर घटनास्थल पर सेना, पुलिस, दमकल और NDRF की टीमें राहत और बचाव कार्य में जुट गईं। जगह जगह जले हुए शव पड़े थे, जिन्हें पहचानना मुश्किल था। DNA टेस्टिंग के लिए करीब 1000 सैंपल इकट्ठा किए गए ताकि शवों की पहचान हो सके। अस्पताल और पुलिस थानों में अपनों को खोजते लोग बिलख रहे थे। मेरा बेटा कहाँ है? मेरी बहन हॉस्टल में थी। हर तरफ सिर्फ चीखें, आंसू और मातम पसरा हुआ था। टीवी चैनलों पर लगातार ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी। अहमदाबाद में भयानक विमान हादसा, 269 से ज्यादा लोगों की मौत की आशंका। दोस्तों, मेरा नाम है मयूर। वीडियो पूरी देखने के लिए धन्यवाद।